वेलकम टू एडुगेट 24H। आइए आज की क्लास में क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r* टू r* एक एकाकी है तथा आच्छादक है। इसका सेकंड पार्ट भी है, लेकिन आइए पहले पार्ट को करते हैं। r* टू r* का ये मतलब हुआ कि एक सेट है A और दूसरा सेट है B। तो सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं r* ऑल रियल नंबर्स हैं तथा B में भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0 को छोड़कर सारी रियल नंबर मौजूद हैं। मीन्स 1 2 3 इस तरह से -1 -2 -3। अच्छा, इसके अलावा रियल नंबर में किन्हीं दो होल नंबर के बीच में अन्य भी रियल नंबर होंगी, जैसे 0.5 3/4 7/5 मीन्स इनफाइनाइट नंबर किन्हीं दो होल नंबर के बीच बिलोंग करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी ढेर सारी नंबर्स होंगी 0 को छोड़कर। अब हमें ये दिखाना है कि क्या यह 1 है, ऑन2 है। तो आइए फॉर 1 नंबर 1 फॉर 1 के लिए क्या करना है कि लेट x1, x2 बिलोंग टू r*। ये x1 और x2 हम कहाँ से लेंगे? डोमेन से लेंगे। याद रखिएगा, डोमेन से लेना है मीन्स फर्स्ट सेट से लेना है, A से लेना है। तथा अगर x1 और x2 पहले सेट से है तो ये भी मानेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि दो फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है। f(x1) = f(x2)। अब फंक्शन कैसे डिफाइन है? f(x) = 1/x मीन्स अगर x है तो 1/x आता है, x1 है तो क्या आएगा? 1/x1। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 1/x2। 1/x1 और 1/x2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला क्या? x2 = x1 या क्या मिला? x1 = x2। किन्हीं दो फलन की वैल्यू x1 और x2 पर अगर फलन की वैल्यू बराबर है तो मिला क्या कि वो दोनों एलिमेंट x1 x2 भी आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से प्रूफ हुआ कि दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। अगर x1 = x2 मिल जाए तो क्या कहेंगे कि दोनों फंक्शन जो है अपना डिफाइन है वह 1 है। अब देखें सेकंड ऑन2। ऑन2 के लिए क्या करना है कि फिर से लेट y बिलोंग टू r*। अब इस बार हम y को कहाँ से लेंगे? सेट B से लेंगे। y को कहाँ से लेना है? सेट B से लेना है या कोडोमेन से लेना है। CD का मतलब कोडोमेन से लेना है y को। अब y बराबर क्या मिला? 1/x या यहीं से क्या हुआ कि x बराबर 1/y। अब देखें, आप y की वैल्यू को चूज करिए, y की वैल्यू को चूज करिए। क्या हर y के लिए x की वैल्यू फाइंड होती है? समझिएगा, क्या प्रत्येक y के लिए x मिलेगा? आप कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, y की हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा। अर्थात y सेट B के प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज इधर जरूर से जरूर होगी। अर्थात यह फंक्शन क्या है? ऑन2 है। बिकॉज आप कि y की वैल्यू फंक्शन के बराबर है या रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, इसलिए ये फंक्शन 1 भी है और ऑन2 है। अब आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि अगर हम डोमेन को नेचुरल नंबर से लें, मीन्स अब यहाँ पर r* टू r* ना होकर के अब हमारा फंक्शन जो डिफाइन है n टू r* है। नेचुरल नंबर से r* मीन्स डोमेन में केवल नेचुरल नंबर हैं
1 2 3 4 इस तरह से। अब बताना है कि क्या फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। तो 1 1 के लिए आप देखें, 1 1 के लिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे, x1 x2 बिलोंग टू, अब कहेंगे नेचुरल नंबर n, फिर fx1 इक्वल fx2, 1/x1 इक्वल 1/x2, x1 इक्वल x2। मीन्स अगेन हर x के लिए y डिफाइन है, हर x के लिए y डिफाइन है, अर्थात ये फंक्शन हमारा 1 1 है। अब देखें क्या ऑन टू मिलेगा, क्या ऑन टू होगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, y बिलोंग टू, लेट y बिलोंग टू आर स्टार। कोडोमेन से हम चॉइस करते हैं कि कोडोमेन में एक एलिमेंट है y, y इक्वल 1/x या x इक्वल 1/y। y के क्या y के प्रत्येक मान के लिए a में प्री इमेज मिलेगी। देखें अगर y की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 यहाँ पर है। y की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो क्या यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। क्या 1/2 नेचुरल नंबर के सेट में मिलेगा, नहीं। y की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो क्या 1/3 x की वैल्यू आएगी, क्या 1/3 यहाँ मिलेगा, नहीं। तो मतलब क्या है कि देयर आर सम y इन कोडोमेन विच डज नॉट हैव प्री इमेज। मीन्स कुछ ऐसे y मिलेंगे सेट B में या आर स्टार में, कुछ ऐसे y मिलेंगे जिनकी प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखें जब हम 1 1 की बात करेंगे तो हम सेट A से सेट B में जाएंगे। मीन्स x प्रत्येक x के लिए क्या y मिलेगा ये देखेंगे, और जब हम ऑन टू देखेंगे तो हम सेट B से सेट A में देखेंगे। मतलब क्या प्रत्येक y के लिए, क्या प्रत्येक एलिमेंट के लिए x एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखेंगे कि कुछ वैल्यू जैसे आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जितने भी आप देखेंगे आप y की वैल्यू लेते जाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा x का मान, जो कि यहाँ पर नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या कहेंगे कि दिस इज नॉट ऑन टू। Every y does not have pre-image in set A, so it is not onto। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित फलनों को एकाकी तथा आच्छादी मीन्स इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव के गुणों की जांच कीजिए। पहला सवाल है कि fx इक्वल एक्स स्क्वायर वेयर f सच दैट n to n मीन्स नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन डिफाइन है, और देखना है कि क्या यह 1 1 और ऑन टू है। तो फॉर 1 1 लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको हम कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे, फर्स्ट सेट से लेंगे। फिर और क्या मान के चलेंगे कि x1 पर फंक्शन की वैल्यू तथा x2 पर फंक्शन की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब देखें x1 बराबर x2 तो fx1 की वैल्यू हो जाएगी x1 का स्क्वायर, बिकॉज ऑफ fx बराबर x स्क्वायर। तो fx1 बराबर x1 का स्क्वायर बराबर होगा x2 का स्क्वायर। अब आप वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, x1 बराबर x2। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि डोमेन हमारा जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। कभी भी नेचुरल नंबर का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो सदैव धनात्मक होता है, अर्थात x1 बराबर जब x2 आया तो क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब आइए देखते हैं, जांच करते हैं क्या यह ऑनटू फंक्शन है। फॉर ऑनटू के लिए भी लेट
y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सेकंड सेट मीन्स अब हम ले रहे हैं कहाँ से, कोडोमेन से ले रहे हैं। y बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट और y की वैल्यू क्या मान के चलते हैं कि x स्क्वायर के बराबर। यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर बराबर y, तो x बराबर अंडर रूट का y। अब आप देखें कोडोमेन में या सेकंड सेट में क्या प्रत्येक y के लिए प्री इमेज मिलेगी, क्या प्रत्येक y के लिए प्री इमेज मिलेगी। सपोज दैट देखिएगा, अगर आप y की वैल्यू 2 देते हैं, y की वैल्यू 2 देते हैं तो क्या मिलेगा, x का मान √2। क्या √2 पहले सेट में है, देखिएगा सेट क्या है, ये अगर सेट A है और ये सेट B है तो यहाँ पर सेट A में क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 ये सब मिलेंगे। यहाँ पर भी 1 2 3 4 इस तरह से। क्या y के प्रत्येक मान के लिए प्री इमेज A में एग्जिस्ट करेगी, नहीं। √2 y की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो √2 मिलेगा। क्या यहाँ पर √2 मिलेगा, √3 मिलेगा, √5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अर्थात कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे B में जो कि छूट जाएंगे, अर्थात उनकी प्री इमेज नहीं बन रही है, तो क्या कहेंगे कि ये ऑनटू नहीं है। अर्थात क्या लिखेंगे, देयर आर सम एलिमेंट इन सेट B who does not have pre-image, so this is not onto। अब आइए देखें पार्ट सेकंड क्या कहता है। पार्ट सेकंड वही है, कहता है कि यहाँ पर फंक्शन f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर है, बट फंक्शन डिफाइन है z टू z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 5 आएगा, -1 -2 -3 आएगा। अब यहाँ पर देखना है क्या 1 1 है, ऑनटू है, तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू z। इस बार z टू z है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था इसके पहले, अब z टू z है। अर्थात डोमेन से हम दो एलिमेंट x1 और x2 चूज करते हैं और ये मान के चलते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इन दोनों स्थितियों में आपस में बराबर है। अब f(x1) की वैल्यू क्या आएगी, x1 का स्क्वायर बराबर f(x2) की वैल्यू आएगी x2 का स्क्वायर। जब आप वर्गमूल लेंगे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। ध्यान दीजिएगा वहाँ पर नेचुरल नंबर थी, दोनों के दोनों x1 और x2 नेचुरल नंबर थी, इसलिए जो वर्गमूल हुआ वह पॉजिटिव था। बट यहाँ पर इंटीजर हैं जहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार की नंबर्स हैं, अर्थात प्लस माइनस दोनों आएगा। अब आप देख रहे हैं कि x1 की दो वैल्यू आई, एक तो पॉजिटिव में है और एक निगेटिव की है, अर्थात किन्हीं दो डोमेन के किन्हीं दो एलिमेंट की एक ही इमेज बनती है। अर्थात यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसी परिस्थिति में जब दो वैल्यू आ जाए तो क्या कहेंगे, नॉट 1 1, नॉट 1 1, अर्थात 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। अब देखें ऑनटू के लिए, लेट y बिलोंग टू कोडोमेन। कोडोमेन भी हमारा z से है और y बराबर क्या दिया है, x का स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा x बराबर अंडर रूट का y। क्या प्रत्येक y के लिए y कहाँ से है, सेकंड सेट से है, सेकंड सेट, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। यहाँ पर इंटीजर हैं 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, यहाँ पर भी है 0 1 2 3 4, -1 -2, ये सब है। और z टू z फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब क्या ये x है और इसको कहेंगे y। क्या y के प्रत्येक मान के लिए x डिफाइन होगा, देखें अगर हम y की वैल्यू ले लें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 √1
तो 1 आएगा, मिल जाएगा। √2, क्या √2 यहाँ पर होगा? नहीं होगा। कि अगर हम ले लें -2, क्या यहाँ पर होगा? इमेजिनरी हो जाएगा। अर्थात y के प्रत्येक मान के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या लिखेंगे? फॉर एवरी y देयर इज नो प्री इमेज इन सेट A, so it is not onto, so it is not onto। अर्थात ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना onto है। नेक्स्ट नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं। f(x = x²) ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू है तथा फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है? f(r)(r) मीन्स रियल टू रियल। इनपुट भी रियल से होगा, आउटपुट भी रियल से होगा, मीन्स डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। अब आइए देखें क्या यह 1 1 है, क्या यह onto है। देखें फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे? x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर r। कहाँ से लेंगे? डोमेन से लेंगे, फ्रॉम डोमेन, फर्स्ट सेट से लेंगे। ये लेट करेंगे। f(x1) = f(x2) फंक्शन की वैल्यू माना कि बराबर है। अब f(x1) की वैल्यू क्या आएगी? x² x1² बराबर x2 का स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा x1 बराबर प्लस माइनस का x2। यहाँ पर भी रियल नंबर है, रियल नंबर मीन्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार की नंबर होंगे रियल में, इसलिए प्लस माइनस दोनों आएगा। आपने क्या देखा कि x1 और x2, x1 की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है और निगेटिव भी आ रही है। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर -1 है तो -1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर 1 है तो 1 की भी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अर्थात ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। मेनी का कनेक्शन 1 से है, अर्थात ये क्या हुआ? मेनी 1 है। तो क्या लिखेंगे? दो वैल्यू आ गई, इसलिए क्या लिखेंगे? नॉट 1 1। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आइए देखें क्या ये onto है। तो लेट y बिलोंग टू रियल नंबर r। इस बार हम कहाँ से लेंगे? कोडोमेन से लेंगे y को। y बराबर x² या x² बराबर y के, या मिला x बराबर √y। क्या y के प्रत्येक मान के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? जैसे रियल टू रियल है, अगर आप 1 लेंगे तो डोमेन में या फर्स्ट सेट में मिल जाएगा 1। √2 लेंगे, √2 भी मिलेगा, √3 मिलेगा, √4 मिलेगा, मतलब हर कुछ वैल्यू मिलेगी। प्रत्येक y के लिए प्री इमेज मिलेगी। प्रत्येक y के लिए प्री इमेज मिलेगी। बट अब आप देखें, अगर आप लेते हैं -2 y की जगह -2 लेंगे तो क्या -2 यहाँ पर होगा? नहीं होगा, क्योंकि -√2 जो है वह तो एक इमेजिनरी नंबर है। अर्थात y के -2 के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे? -2 y = -2 -3 -5 -4 कुछ भी माइनस में अगर लेते हैं तो y = -2 डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट A। मीन्स y के प्रत्येक मान के लिए सेट A में प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए यह क्या कहेंगे? नॉट onto। तो इस प्रकार से ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो onto है। पार्ट 4 है f(x = x³ एंड फंक्शन डिफाइन है n to n। मीन्स इनपुट भी नेचुरल नंबर से होगा और आउटपुट भी नेचुरल नंबर है, मीन्स डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। अब देखें क्या ये 1 1 है। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
और कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। फिर fx1 बराबर fx2, fx1 की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब x1 क्यूब बराबर x2 का क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर है, यहाँ पर प्लस माइनस का कोई मामला नहीं तैयार होगा, ऑल नंबर पॉजिटिव होंगी, नेचुरल नंबर हैं, इसलिए क्या मिला, x1 बराबर x2 के। अगर रियल नंबर होती या इंटीजर होते तब प्लस माइनस की केस आती। तो x1 इक्वल x2, तो क्या कहेंगे कि दिस इज द 1-1 फंक्शन। क्या मिला हमें, प्रूफ हुआ कि ये 1-1 है बिकॉज ऑफ कि x1 बराबर x2। अब आइए देखें क्या ये ऑनटू है, तो लेट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड द, अब हम कहाँ से लेंगे, को डोमेन से लेंगे, यहाँ से लेंगे सभी y की वैल्यू, कहाँ से लेंगे, यह दूसरे सेट से लेंगे, यहाँ से लेते हैं x और यहाँ से लेते हैं y। y बराबर क्या दिया है, x का क्यूब, यहाँ से मिलेगा x बराबर करनी में y और इसकी पावर क्या होगी 3। अब आप देखें क्या प्रत्येक y के लिए x डिफाइन है, क्या प्रत्येक y के लिए प्री इमेज सेट A में मिलेगी, क्या हर y डोमेन के प्रत्येक किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट है। देखते हैं, आप y की वैल्यू 8 ले लीजिए, अगर आप 8 रखते हैं यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अगर आप सपोज दैट यहाँ पर लेते हैं 2, y की वैल्यू 2, y बराबर क्या लेते हैं 2, तो क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 2 की पावर 1/3। क्या यहाँ पर 2 की पावर 1/3 मिलेगा, नहीं, यहाँ तो केवल है 1 2 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि y बराबर 2 रखने पर क्या मिला, 2 की पावर 1/3 जो कि है ही नहीं, अर्थात कुछ y की वैल्यू ऐसी होंगी सेट B में जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी प्री इमेज नहीं है, अर्थात खाली रह जाएंगे। तो क्या कहेंगे कि फॉर y बराबर 2 के लिए, खैर और भी रीजन है, y बराबर 2 के अलावा है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, आप कुछ भी ले सकते हैं। y बराबर 2 के लिए ए सेट में प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे कि नॉट ऑन टू फंक्शन, मीन्स यह 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो पार्ट भी इसी प्रकार से है कि दिखाना है कि 1-1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। फंक्शन डिफाइन है z टू z, इंटीजर टू इंटीजर। अब देखें fx इक्वल एक्स क्यूब, तो ये पार्ट 4 की तरह ही काम करेगा, सेम x1 x2 बिलोंग टू, अब यहाँ पर लेंगे इंटीजर z डोमेन से, fx1 इक्वल fx2 x1 क्यूब x2 क्यूब एंड x1 बराबर x2। देखें अगर इवन नंबर होती, यहाँ पर जो पावर 3 है, fx बराबर x क्यूब है फंक्शन, पावर क्या है, ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर रहेगी तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इंटीजर के केस में अगर पावर इवन है, पावर अगर इवन है तब तो आपको प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन अगर पावर ऑड में है तो x1 बराबर x2 होगा, अर्थात ये फंक्शन 1-1 होगा। ऑन2 की बात करें तो y बिलोंग टू क्या बदल जाएगा, z को डोमेन से लेंगे, y इक्वल एक्स क्यूब एंड x बराबर y क्यूब। अब यहाँ पर क्या प्रत्येक y के लिए, क्या प्रत्येक y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। जैसे आप माइनस का √2 ले लीजिए, माइनस का √3 ले लीजिए, इस तरह से कुछ y ऐसे हैं, कुछ इंटीजर यहाँ पर ऐसे छूट जाएंगे, रहेंगे जिनका प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, अर्थात ये फंक्शन 1-1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा।